ये बताइए कि यहाँ के मुखिया जी कुछ काम किए हैं? कहाँ हमको सब कुछ किए हैं अभी तो। यहाँ के मुखिया जी कुछ काम किए हैं? कोई काम नहीं किया है। वो एकमात्र कास्ट के मुखिया है वो। न नाली है इधर, पानी जाने का भर जाता है इधर भी, या ना कुछ काम नहीं किए हैं। काम नहीं किए ना लिख के ले गए कि हम घर देंगे, अभी तक घरों नहीं मिले। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। आप लोगों का स्वागत करते हैं हम नेशन भारत के प्रोग्राम भाभी जी पंचायत में। वैसे हम बता दें कि ये हाजीपुर प्रखंड और जो पंचायत है वो है अंधरवारा ये पंचायत। वैसे बताएं, बड़ा ही नाम तो पेचीदा है अंधरवारा। वैसे यहाँ पे जो लोग हैं वो तो यहाँ पे बात करके पता चलेगा कि नाम भी वैसन है या लोग भी वैसन है। वैसे तो चलिए अब देर नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करना शुरू करेंगे और जानेंगे कि यहाँ इस पंचायत में क्या है। आइए। अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं। रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई न भूखा रहे से जुड़े। rooffoundation.org पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। अंधवारा पंचायत में वैसे एक महिला हैं जो कि कुछ बताना चाह रही हैं, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ दीदी जी, क्या बता रही थी? न नाली है इधर, पानी जाने का भर जाता है इधर भी, या ना कोई सुविधा है, घर भी नहीं है, इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, न राशन है, राशन कार्ड भी कुछ भी नहीं मिला, मतलब राशन भी नहीं मिला, इंदिरा आवास। आप आवेदन दी थी इंदिरा आवास? आवेदन दिए थे, वहाँ पर जमे नहीं लिए। नहीं लिए। अच्छा, जैसा कि आप बता रही हैं कि यहाँ पे इंदिरा आवास के लिए आवेदन दी, जमा नहीं लिया, तो और भी कुछ मतलब नली नाला का कोई सुविधा नहीं है। तो पानी है यहाँ पर दूरा पर पानी भर जाता है। और ये जैसा कि आप बता रही हैं कि यहाँ पे जो कोई दुर्घटना होता है तो आते हैं मिलने मुखिया जी? नहीं आते। जैसा कि देखे भाई, दीदी जी पूरा दुखी होकर हमें देखते के साथ ही आकर यहाँ पे बता रही हैं कि इनको जो सुख सुविधा 5 साल का जो दौरा देते हैं, ये लोग समय देते हैं मुखिया जी को चुन के ईमानदारी पूर्वक, उस दौरान इनको कोई सुख सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। वैसे तो हमारा काम है भाई, जैसे बता रही हैं, और भी लोगों से बात करके यहाँ के बारे में पता करना, और साथ ही कि जो किए है ना विकास का काम, कि खाली पेपर पे है, धरातल पे हुआ भी है कि नहीं। तो चलिए यहाँ के लोग ही बताएंगे, और वैसे बता भी रहे हैं, देखेंगे आप, बात करेंगे हम और बोलेंगे यहाँ के लोग। आइए देखिए, वैसे एगो भैया हैं, इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ के मुखिया जी कुछ काम किए हैं? कोई काम नहीं किया है। वो एकमात्र कास्ट के मुखिया है वो। कौन सा कास्ट के भैया, ये तरह बता दीजिए। वो भूमिहार जाति से आते हैं, उसी का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भैया जैसे बता रहे हैं ना कि यहाँ पे जो मुखिया जी है वो भूमिहार कास्ट के जातिवादी पर काम करते हैं। वैसे ये बताइए कि विकास के नाम पे नली गली नल जल ये सब मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, इस पंचायत में कहीं कोई काम नहीं है। कहीं कोई काम नहीं है? तो मुखिया जी से बात किए थे? मुखिया जी हम लोग से भेंट नहीं करते हैं तो क्या बात करेंगे उनसे। देखे भाई, मुखिया जी बड़े अजीब यहाँ बात सुनने को मिल रहा है। काहे कि भाई ये लोग ना चुने हैं आपको यहाँ के सुख सुविधा के लिए, जो विकास का काम हो वो करने के लिए, लेकिन जब सुखे सुविधा नहीं मिलेगा तो फिर तो हम क्या बताएं। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं इस मामले में। कुछ ज़्यादा तो पता करना पड़ेगा, काहे कि यहाँ पे जैसे कि विकास के मामले में जैसे लोग बता रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, तो देखते हैं। आइए देखिए, वैसे एक और चाची जी मिली हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुखिया जी कुछ काम किए हैं? कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ। मिलता है। आवास मिला है? ना, नहीं मिला है। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी कुछ काम करे, नल जल का सुविधा मिल रहा है? नल जल तो लगा हुआ है। कितना घंटा चलता है? कितना घंटा? कोई टाइमिंग नहीं है ना। अच्छा, ये बताइए कि पानी का निकासित के लिए बना हुआ है? कुछ ना। आइए दादा, मुखिया जी कोची काम कर दिए हैं भाई। यहाँ पे तो लोग पता चल रहा है कि यहाँ के लोग जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पे नली का निकासित नहीं है। वैसे ये बताइए कि जैसे कि अब चुनाव आने वाला है और चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो इस बार जैसा कि आप लोग चुन के मौका दी और कुछ भी नहीं हुआ, तो अगला बार कोई होंगे चुनी है किन्हीं को? कोई के नहीं। अभी विश्वास नहीं कर रही हैं किसी पे कि... अब हम तो जिंदगी भर दुखे काट रही है, न कोई अवस्था है, न पानी के, न कुछ के। कुछ का भी घर झोपड़ी है। घर झोपड़ी है।
तो इस मामले में आवास भरी थी, आवास क्या आवेदन, इंदिरा आवास? ना, नहीं, इंदिरा आवास लगी है, नहीं मुखिया जी कर नहीं मुखिया जी कर रहे हैं। देखिए भाई, जैसे कि बहुते परेशान है, तो मुखिया जी पास की फेल काम के मामला में? अभी कुछ न सुनलखिन। आप काम किए हैं तो पास है, नहीं किए हैं तो फेल, तो आप क्या बोलिएगा? अखनी कुछ न सुनलखिन। आ रही बोल रही हैं कि अभी कुछ नहीं किए हैं और कहीं नहीं किए हैं, तो भाई तो इनको तो समझ में आ गया, लेकिन बताने में हिचकिचा रही हैं। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे जैसा कि मुखिया जी काम किए हैं कि नहीं, ये तो बात यहाँ के लोग बता रहे हैं। पर हम ये भी जानेंगे कि यहाँ जो उनके विपक्ष में और भी उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, उसमें से इन लोगों को कौन सा विश्वासी उम्मीदवार लगता है और वो अपना आने वाला कल देना चाहते हैं। वैसे तो यहाँ के लोग बताएंगे और जानेंगे हम और दिखाएंगे आपको नेशन भारत के जरिए। तो चलिए आइए, देखिए एगो चाची जी मिली हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। और इस बार तो पक्का है कि हम जानेंगे कि इस बार किन पे विश्वास करके चुनना चाहती हैं, वोट देना चाहती हैं। वैसे कैसी हैं चाची, ठीक है ना? ये बताइए कि यहाँ के मुखिया जी कुछ काम किए हैं? कहाँ हमको सब कुछ किए हैं अभी तो। वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन है, मिलता है। और अथी घर बनाने के लिए कभी कहिया भरा गया, कभी पैसा आज तक नहीं भेटे। मतलब भरा भी गया है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। हम लोग दलित है, एकदम दलित है हम लोग। अभी तक एक लाल पैसा नहीं भेटे हमारे घर की। इतनी तकलीफ हमारे है, बाले बच्चे लेकर के हमको ये कुछ कहे लायक है, कुछ उन्हें होता, कुछ बाहर सुनते हैं। अच्छा, ये बताइए कि संकट काल में दुर्घटना होता है, घटना होता है, तो वो मुखिया जी आते हैं मिलने के लिए? नहीं आते हैं। नहीं आते। आप लोग तो उनको चुनती हैं, वोट देती हैं, 5 साल का मौका देती हैं, मौका के उस दौरान कोई काम नहीं किए आप लोगों के लिए? नहीं आते हैं, क्योंकि हमको भी कोई हो आते हैं मौसम, तो उनको दूरा पर जाने पड़ते हैं। देखिए भाई, बहुते परेशान है, काहे कि यहाँ पे जो मुखिया जी हैं वो आते ही नहीं है मिलने के लिए, ना ही कोई काम भेट गया मकान बनाने के, अभी हमको अभी तुकने नहीं भेटे। नल भी ना, नल भी पास में। अच्छा, ये बताइए कि नल जल का सुविधा मिल रहा है? नल जल तो भेटे है। में कितना देर चलता है? कभी चलते हैं 1 घंटा चलते हैं। कभी चलता है, कभी हाँ कभी। चलता है 1 घंटा चलते हो, सांझ भी ने 3 टाइम पानी देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि नली गली का क्या हाल है? नली बना हुआ है? हाँ नाली है वह नाला नहीं है। नाला नहीं है। इन नाली को गली से कहा बताए, हम बता दिए। अच्छा, ये बताइए पानी निकास का जगह नहीं बना है ना? ये गली पक्का का बना हुआ है? नहीं, गली कहाँ है, नहीं बनवाए हैं। देखिए भाई, इनको कोई सुविधा नहीं मिला। मुखिया जी कोची काम किए हैं भाई, काहे की चाची तो बताइए कर रही हैं। ये बताइए कि मुखिया जी तो कुछ काम नहीं किए हैं, तो काम के मामला में आप क्या पास करेंगे कि फेल? काम के मामला में काम हम पास करेंगे कि फेल काहे करेंगे? तो काम किए हैं तो पास है, नहीं किए हैं तो फेल। तो फेल तो उसमें हाँ, काम नहीं करे हमको तो फेले ना रहेंगे। फेल। अच्छा, ये बताइए कि अब तो चुनाव आने वाला है, कोई ऐसा आदमी है विपक्ष में तो बहुत लोग खड़े हैं, तो किन्हीं को आप चुनना चाहती हैं, फिर से भरोसा करके आगे 5 साल देना चाह रही हैं, ऐसा कोई है व्यक्ति? अभी ही कहाँ ही यहाँ पर? हाँ? अभी तो हमको भी कोई नहीं आया है वोट मांगने के लिए, तो कैसे कहे? देखिए, बहुत बड़ा बात बोल दी चाची, काहे कि अभी तक वोट मांगने इनको पता नहीं अभी चल रहा है कि कौन वैसा ईमानदार उम्मीदवार है। लेकिन हम तो, मेरा काम है भाई पता करना यहाँ के लोगों से बात करके कि ये 5 साल तो दिए ही, आने वाले में विपक्ष में जो खड़े हैं उनके बारे में भी हम बहुत कुछ पता कर लेंगे। काहे कि हमको तो देखना है भाई कि अभी ना संतुष्ट है जो लोग, जिस मुखिया से अगला मुखिया किनको चुनेंगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं। चाचा जी बताइए, मुखिया जी कुछ काम किए हैं? कुछ काम नहीं किए हैं। काम नहीं किए ना, लिख के ले गए कि हम घर देंगे, अभी तक घरों नहीं मिला। ये आपका घर है? हमारा घर है। देखिए, ये इनका घर है, अभी तक घर इनको नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए कि और कुछ काम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। नली गली कहाँ नाली कुछ है? तो मुखिया जी पास की फेल? फेल। तो कोई है उम्मीदवार जो आपके नज़र में कल के डेट में, मतलब जिस पे विश्वास करके आप फिर से देना चाहते हैं अपना विकास? किसको हम वोट देंगे? हम अभी जिसका अभी तक कोई निर्णय नहीं लिए हैं। निर्णय नहीं लिए। देखिए, जैसा कि चाचा बता रहे हैं कि जो काम नहीं किए भाई वो तो फेल हैं,
और जैसे कि 5 साल का मौके के अंदर विकास के मामले में इन लोगों को आवास भी नहीं मिला है। तो इस मामले में तो भैया मुखिया जी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, काहे कि यही लोग हैं जो आप पे विश्वास करके आपको वोट देकर जितवाए हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं। भाई, कम उम्र की लड़कियां भी आगे आ रही हैं इस मामले में बताने के लिए कि यहाँ पे जो पंचायत में क्या विकास का मामला है और क्या क्या परेशानी इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं। हाँ बताइए, क्या परेशानी झेलना पड़ता है? बरसात में जब पानी आता है तो पूरा रोड में जाम हो जाता है, घर में भी घुस जाता है, घर से पूरा छत पे पानी चूता है, एकदम बहुत दिक्कत होता है। नहीं न चलने का दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ नाली का निकास नहीं, पानी निकास नहीं होता? नहीं है, कहीं भी नहीं है, घर में पानी बहुत घुसता है। तो इस मामले में बात किए थे तो कुछ जवाब नहीं मिला। कुछ जवाब नहीं मिला। इंदिरा आवास पास है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे पता है आपको कि 5 साल के दौरान क्या क्या विकास हुआ है, पता तो चला होगा? सब हम नहीं जानते। कुछ नहीं विकास हुआ है। देखिए ये भाई ये भी बता रही हैं कि यहाँ पे पानी भर जाता है, आने जाने में तकलीफ़ होता है, रहने में तकलीफ़ होता है। लेकिन इस मामले में अभी तक यहाँ पर वार्ड साहब क्या मुखिया जी भी नहीं पता करने आए हैं और लोगों का बात पता नहीं क्यों, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि नहीं सुना गया है, नाली तक नहीं बनाया गया। बब्बा रे बब्बा, इतना तो नहीं परेशानी होना चाहिए था। काहे कि भैया विकास के लिए ना बोला जाता है, तनी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं इस मामले में। देखिए वैसे एक चाचा मिले हैं, कुछ कह रहे हैं, अपना परेशानी जाहिर कर रहे हैं। वैसे हम तो इनसे पूछेंगे। हाँ चाचा, क्या बोल रहे हैं? अभी जो पंकज मुखिया जी हैं वो इंदिरा आवास, ODF मतलब में सब में पैसा लेना चाहते हैं। मतलब पास करने के लिए? हाँ। कितना पैसा डिमांड करते हैं लोग? ODF प्लान में 2500 रुपया डिमांड करता है कि 12,000 पास कराएंगे, 2,000 रुपया मांगता है कि 10,000 पास कराएंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे नली नाला का सुविधा मिल रहा है? नाला तो बना, भरा गया। भरा गया? देख रहे हैं, मतलब नाला का कोई यहाँ अता पता अब नहीं है? हाँ देख रहे हैं ना। काहे ऐसा हुआ चाचा, ये बता सकते हैं? और फंड मिला उसको कि नहीं, जैसे संवेदक को छोड़ कर भाग गया बेचारा, खेत बेचा गया उसका, जैसे भाग गया उसका पता है। कोई पता नहीं चल रहा। पंचायत समिति सदस्य था वो, गरीब आदमी था, काम कराया, पैसा नहीं मिला, लोन पर जमीन उसका जैसे भरना पड़ा, घर भरना पड़ा हुआ है। जैसा कि देख रहे चाचा बहुत कुछ यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे आवास पास करने का भी पैसा लिया जाता है। भाई तो ये तो गलत बात है। यहाँ पे बिचौलिया मामला है या फिर डायरेक्ट मुखिया जी का मामला है, ये तो यहाँ के लोग बताएंगे। अब तो वक्त हो गया यहाँ से और लोगों से बात करने का, काहे कि ये तो चाचा बहुत ही कुछ बता दिए। भैया से भी बात कर लेते हैं और साथ ही बता दें कि यहाँ पे दीदी जी लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए। मुखिया कुछ नहीं किया है, 4 नंबर में कुछ नहीं किया है। 20-20 हजार रुपया इंदिरा आवास में मांग रहा है। 20-20 हजार रुपये? 20 हजार रुपया मुखिया जी मांग? हाँ मुखिया जी मांग रहा है। और हम लोग चाहते हैं, कोटा दे दिया है लखनी, अब औरतमर्द सबको जाना होता है वहाँ पर। कहने का मतलब यही है, अब अर्जुन मुखिया हम लोग को बनना चाहिए। अरे भाई देखिए, पहले ही से सिलेक्शन करके रखी है चाची कि ई मुखिया जी को चुनने पर हमको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो पूर्व मुखिया थे उनको ही चुनना चाह रहे हैं। वैसे तो नाम तो सुना सुना लग रहा है। वैसे हम पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि ये जो 5 साल है और पिछला 5 साल जब अर्जुन मुखिया, जैसा कि आप बता रही हैं, तो दोनों साल को अगर हम ले ले तो पूर्व जो मुखिया थे वो अच्छा काम किए थे कि ये मुखिया? अर्जुन मुखिया काम किया था, काम किए थे। और उस दौरान जो अभी इस 5 साल में कुछ भी काम नहीं? कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, शौचालय मामले हम लोग को नहीं दिया गया है, कोनो कहो नहीं, शौचालय भी नहीं? नहीं कुछ। तो कहाँ जाती है? एकदम जाता है। देखे भाई, ये तो स्वच्छता अभियान का उल्लंघन करना है। काहे कि लोग बता रहे हैं कि शौचालय तो यहाँ पर एक भी नहीं है। और साथ ही बता दें ये लोग खुला शौच जाने के लिए मजबूर है। वैसे और बताइए कि नाला का क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, देखिए ना, कहो नहीं है, बताइए ना। हम लोग देखिए भाई, एकजुटता के साथ आवाज आ रही है। क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं है, पैसा घर पर मांगते से घर मरैया देखिए कि टूटा हुआ है, आगू
घूस मांग रहा है, सबकी घूस लाइए तो बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। इंदिरा आवास के लिए पैसे मांगे, पेंशन हमको मुस्माती मिलता है, 4 साल से 3 साल से पेंशन बंद कर दिया। हम मुस्मात आदमी, हम क्या, हम सब तरह मुखिया कौन डीएम कौन अथी सब तरह कौनो कहूँ न सुना है, ब्लॉक तक हम जा चल गए। देखिए भाई यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी है। जैसा कि लोगों से बात करके एकजुटता जो औरतों का दिख रहा है वो सही बात है भाई। यही चुनाव में ये लोग वोट दिए थे अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि इन लोगों को सुख सुविधा मिले योजनाओं के तहत। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं, और तो और इंदिरा आवास के लिए जैसा कि इन लोगों का कहना है वो तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पैसे डिमांड किए जा रहे हैं। वैसे तो ये तो काम बड़ा अजीब है, और यहाँ तक की बात लोगों से करके अभी तक तो मुखिया जी का काम कुछ नज़र नहीं आया है। और लोगों से बात करते हैं, आइए बात कर लेते हैं। सब तरह नल जल जगह जमीन सब मिल गया, हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। आपके वार्ड में नहीं हुआ? कुछ भी हमारा वार्ड में कुछ भी नहीं। ऐसा हुआ मुखिया की वजह से हुआ, मुखिया के वजह से हुआ। तो आप लोग तो चुनती हैं, 5 साल का मौका देती है, तो उस दौरान 5 साल में चुन के उनको मौका देने पर ये विकास देखने को मिल रहा है। हाँ यही देखने का दिया था, वो कि लड़े है तब इतना काम किया, ना तो वो ये भी नहीं करता। अपना बेच करके बोलू हम मुसहरी टोला में बोलू अति ढलैया करवा दिए, कोनो हाँ मुखिया बोला कि इस बोलू अपन जमीन बेच के बोलू मुसहरी टोला में हम अति कर ढलैया करवा दिए। और डोला उस पर लाइट लगाने के लिए तो हम ऐसा के नहीं लगाया था, हम सनहार में। क्या बोली? मार गल पाती तक कोनो एगो रुपयो ना देलक मुखिया। वृद्धा पेंशन नहीं मिला, मतलब घटना दुर्घटना में मदद करने नहीं कोई ना है, कुछो नहीं है। हमारे इधर मुसहरी में कुछ भी होता है तो मुखिया एक बार झांकी पारने नहीं आता है, पानी है ना कुछो ना है। देखिए भाई, ये जैसा कि बता रही हैं कि पति के मरने पर भी कोई मुआवजा के तौर पे भी मुखिया जी को खड़ा होना चाहिए था, वो भी नहीं आते हैं देखने के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है यहाँ के जो लोग कह रहे हैं। बाकी तो हम अपने तरफ से क्या बोले, लोग बोल रहे हैं वही समझ लीजिए। तहत आपके सामने ला रहे हैं। वैसे चलिए यहाँ पे तो बात हो गया, और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि पूर्व जो मुखिया थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और इन लोगों का आने वाला कल चाहती हैं कि उन्हीं को दे, ताकि जो थोड़ा बहुत भी विकास हो रहा था वो रुके ना, इन लोगों को सुविधा मिले। तो आइए अब मेरी बात जैसा कि यहाँ के लोगों से होने के बाद मुझे लगता है कि अब अर्जुन मुखिया से भी बात कर लेना चाहिए, और यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं एक चाचा जी से, इनसे भी बात कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। हम तो बताएंगे सर, हम पिए हुए आदमी हैं। तो काम हुआ है? काम कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ काम। चलिए हम बताते हैं। घर दुआर न है, घर गिरत के जगह में तेल गवई एगो घर में 5 बेटा रही। देखिए भाई, यहाँ पे बहुत परेशान लोग हैं। अब समय हो चुका है कि हम यहाँ पे पूर्व मुखिया से भी बात करें, काहे कि जो अभी वर्तमान मुखिया जी हैं शायद वो बिजी रह रहे हैं, वो मिलना नहीं चाह रहे हैं, या फिर कुछ व्यस्तता उनका चल रहा है। लेकिन अभी हम एक जो कि जैसा कि ये लोग नाम बता रहे हैं, अर्जुन मुखिया, जो कि विपक्ष उम्मीदवार हैं और भावी प्रत्याशी हैं, तो उनसे मिल लेते हैं और जानते हैं कि वो क्या क्या यहाँ पर मुखिया जी को काम करते हुए देख रहे हैं, और जो उनका दौर था और ये दौर, दोनों में क्या अंतर है। तो आइए देर नहीं करेंगे, अब चलेंगे बात करने अर्जुन मुखिया से। जैसा कि देख रहे हैं, ये चाची बता रही हैं कि यहाँ पे ये जो टोटी भी नहीं दिख रहा है और पानी की भी सुविधा नहीं है, ये ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और जैसा कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि टंकी लगा हुआ है लेकिन पानी उसमें आता ही नहीं है। क्या जैसे कि यहाँ के लोगों की परेशानी देख के लग रही है कि बहुत कुछ यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रहा है इन लोगों को। अब समय हो चुका है, अब बात करते हैं हम यहाँ के भावी प्रत्याशी से भी, और साथ ही बता दें कि व्यस्त रहिएगा मुखिया जी, लेकिन ये तो चुनाव का समय आ गया है ना, आपको तो आना ही पड़ेगा सामने। तो चलिए पहले तो बात कर लेते हैं अर्जुन मुखिया से, जो कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं।
आइए, एगो दीदी जी मिली है, कुछ बताना चाहती हैं, क्योंकि हम तो वार्ड का दौरा कर रहे हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे काम के मामले में बहुत कुछ ढिलाई सिलाई हुआ है। तो चलिए यहाँ पे भी दीदी जी से बात कर लेते हैं और पता करते हैं। हाँ बताइए। दीदी, हम लोग का वार्ड में बहुत सा दिक्कत है, मुखिया कुछ नहीं दिया है। शौचालय लगी आज तक के दौरे। मेरा हस्बैंड 2014 में लीवर कैंसर से डेथ हो गया। छोटा छोटा 2 बच्चा है, राशन में भी प्रॉब्लम है। ये सब लेकर के कुछ नहीं। हम लोग का 45,000 इंदिरा आवास मिला था, तो कर्जा उर्जा लेकर के घर बनाए और उसके बाद फिर कुछ ना मुखिया कन दौड़ते हैं, मुखिया जी हमको ये कर दीजिए, तब हम वोट के बात करेंगे, ऐसे वैसे ये सब बात है और कुछ नहीं है। बोल रही हैं, बहुत बहुत कुछ कह दी। अब एक और दीदी जी वो भी बताना चाहिए। हाँ, 5 नंबर वार्ड से हैं और इतना मैंने कोरोना के यहाँ लॉकडाउन लगा, आज तक हम लोग के यहाँ राशन कार्ड के मुंह नहीं देखे आए। और पति वैसी प्राइवेट कमाते हैं, बस वही हमको राशन कार्ड चाहिए। इनको राशन कार्ड का भी परेशानी है भाई। हाँ बताइए। राशन कार्ड अभी ला एक हमरा राशन के हम आँख नहीं देखे। घर द्वार फट्टी के घर है, देख लीजिए। आवास इंदिरा आवास ना कुछ ना, कभी ना। गरीब आदमी लॉकडाउन माटी है जही में, वही में मर्द प्राइवेट काम कर ले तो बाल बच्चा के पालता है तो खाता। देखिए भाई, यहाँ वार्ड में बहुत दिक्कत है, जैसा कि आवास को लेकर लोग बता रहे हैं कि परेशानी बहुत हो रही है, लेकिन सुनवाई के तौर पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब तो मुखिया जी सब मामले में आपको बताना पड़ेगा, काहे कि ये लोग 5 साल का जो वक्त दिए, उस दौरान अगर कोई विकास का काम ना हो, ना इन लोग को सुविधा मिले, ये तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात हम करने के लिए ज़रूर आपसे मिलेंगे। कहीं भी जाइए, व्यस्त रहिए, लेकिन हम आपको पकड़ के तो ये मामले में ज़रूर बात करेंगे। चलिए अभी फ़िलहाल वक्त देते हैं। हमरा टॉयलेट न पास भेले आ घर नहीं रहेला, भाड़ा पर रहिले। तो जमीन है, लेकिन आवास नहीं मिला। ना देख ले कि यहाँ पे लोग यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। अब चलिए बात करते हैं यहाँ के जो पूर्व मुखिया हैं उनसे। आइए। तो देखिए, हम चलते चलते वैसे तो यहाँ पे पूर्व मुखियाइन यानी कि महिला आरक्षित सीट से जीती हुई महिला मिल गई, जो कि पहले मुखियाइन का पद संभाल चुकी हैं। और जैसा कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे उस वक्त बहुत काम हुआ है। और साथ ही बता दें कि उनके पति यानी कि मुखिया पति, पूर्व मुखिया पति जो है, वो अभी रिसेंटली जो चुनाव होने वाला है उसमें जिला परिषद के प्रत्याशी और यहाँ के लोगों का जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास के लिए। तो चलिए इनसे सीधा सीधी बात कर लेते हैं भाई, काहे कि ये सब चीज़ तो पूछते हुए, यहाँ के लोगों से बात करते हुए तो हम सब कुछ जान गए। अब इनसे भी जान लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर, नमस्कार। जी नमस्कार। नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम चंदेश्वर शाह हुआ। चंदेश्वर शाह। जैसा कि आपकी पत्नी पूर्व मुखियाइन रह चुकी हैं, तो 2001 में मैं भी मुखिया था और 2000 में महिला सीट होने के कारण मेरी पत्नी श्रीमती रेखा देवी भी मुखिया 2006 में जीती, जो 2006 से लेकर 11 तक मुखिया थी। तो जैसे कि उनके कार्यकाल में और अभी के दौर में क्या विकास का अंतर दिख रहा है आपको? हम लोग के कार्यकाल में जो 100% पारदर्शिता था, जो ग्रास रूट पर जो ग्रामीण इकाई में जो गरीब गुरबा जो वोट देते हैं, जैसे कि गरीबों के क्या चाहिए, गरीबों के बीपीएल चाहिए, गरीबों के इंदिरा आवास चाहिए, गरीबों के वृद्धा पेंशन चाहिए, गरीबों के शिक्षा चाहिए, गरीबों के स्वास्थ्य चाहिए। तो जो ग्रामीण इकाई में जो उपलब्ध था, जैसे कि इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, बीपीएल, ये 100% गरीबों को हमने मुहैया कराने के सरकार के निर्देशानुसार देने का काम किया। और इंदिरा आवास में जो सरकार देती थी वो 100% वहाँ तक दिवाने के काम किया। हमारे क्षेत्र में या हमारे कार्यकाल में कहीं भी एक प्रकार के माने बिचौलिया दिखाई नहीं देता था। हमारे रीजन में 10 साल के रीजन में जो ग्रामीण इकाई में जो झगड़ा झंझट होता था उसको हम गांव में ही निपटारा कर देते थे। 5 FIR भी नहीं थाना में पहुंच पाया, लेकिन अभी तो हर महीना में 2-4 FIR होता है। इंदिरा आवास में 25,000 बिचौलिया द्वारा घूस लिया जाता है, 2500 सुलभ शौचालय में लिया जाता है और
जो काम नहीं हुआ है, जैसे कि सिंचाई का, नाला का काम, स्वच्छता का काम, कुआं मरम्मती का काम या ये तालाब का काम, जिसमें सरकार का करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है। जो वर्तमान का जो मुखिया है, जो कोई गांव में विधवा हो गया या गांव में कोई मर गया, उसका ज़मीन कैसे हड़पना है, जो जीता जागता लोग जानता है। करोड़ों रुपया के ज़मीन 1 लाख 2 लाख दे के लिखा लेना और उस ज़मीन के 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कट्ठा बेचना, ये बहुत बड़ा आपराधिक क्राइम है, बहुत बड़ा जनहित में बहुत बड़ा अपराध की मामला है। और बिचौलिया द्वारा दिन दहाड़े घूस लिया जाता है। जो गरीबों, जैसे कि मुसहर बस्ती है, जो महादलित का क्षेत्र है, इधर बस्ती है उधर बस्ती है, चारों तरफ जो गरीबों के बस्ती है, उसमें जाने से आपको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार ग्रास रूट पर कैसे चला है। आज भी मैं चैलेंज दे के कहता हूं कि पंचायत के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि कह दे कि इनके रीजन में 2 रुपया का घूसखोरी या दलाली या रिश्वतखोरी हुआ है। लेकिन अभी तो आप घूमने का काम करेंगे तो दर्जनों जैसे ऐसे मिलेगा, सैकड़ों जगह मिलेगा। अभी वार्ड सदस्य हैं, ये दीपक जायसवाल जी, इनसे पूछा जाए, नल जल में वैसी घूसखोरी हो रहा है। जो योजना है नल जल का, पानी नहीं दिया जाता है, पानी नहीं मिलता है। अभी 5 बज गया, पानी नहीं आता है नल जल का, वो इसी आस्था है। जो गरीबियों के दौरान महादलित के यहाँ जो मिट्टी भराया जाए, मिट्टी के बदला बालू भराया जाता है, जो उसमें 2 ट्रैक्टर बालू दिया जाता है, 20 ट्रैक्टर के हिसाब लिया जाता है, करोड़ों का उसमें घपला है। जो ये जांच का विषय है, वो भी नहीं दिया। गरीबों को सही से पेंशन नहीं दिया जाता है और अराजकता ही अराजकता है। तो इस पर हम आदरणीय चैनल आपसे, प्रेस वाले से और सरकार से ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। मैं एक भी काम ईमानदारी और सच्चाई से किया तो यहाँ का लोग, जो अपराधी लोग था, हम पर 11 किता मुकदमा करने का काम किया। और हमको आप देख रहे हैं कि मैं 10 साल मुखिया हूँ, आज भी मेरा रहन सहन क्या है। और आज भी जो मुखिया बना है वो महल करोड़ों का बना लिया है, जो जाकर देखने के लिए है। तो ये सच्चाई देखने के लिए है। और मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे रीजन में एक भी सिक्का का घूसखोरी नहीं हुआ है, एक भी यहाँ एक भी कोई कह नहीं सकता है। यदि कहेगा तो उसका आजीवन मैं गुलाम रहूंगा। वह मैं 40 के गरीबों के बीच में शिक्षा मित्र की बहाली करने का काम किया, आंगनबाड़ी के बहाली करने का काम किया, आशा की बहाली करने के काम किया। 1 रुपया भी इस तमाम नियोजन में घूसखोरी नहीं हुआ है। मैं चैलेंज करके कहता हूं। लेकिन अभी में जो आंगनबाड़ी की बहाली हुई है उसमें 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 25,000 इंदिरा आवास में, 2500 सुलभ शौचालय में जो गरीब मुस्मात बीडो महिला है, जो पैसा नहीं दिया, उसको सुलभ शौचालय नहीं बनाया गया है। जो महादलित का जो डेवलप की बात है, जो महादलित के देखते हैं, जो सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार, उसको महादलित को तमाम मुहैया कराया जाता है। आज जो ग्राम पंचायत में जो जन वितरण प्रणाली का जो PADS का जो दुकान था, उस दुकान में मुखिया द्वारा सस्पेंड कराया गया और उस सस्पेंस करा के और एक जगह रखा गया अपने आदमी को। और मुखिया जो है वो भी डीलर था, 25 किलो के बदला 23 किलो तोलता है और उसमें भी घूसखोरी लेता है। 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल है, उसको 2 रुपए गेहूं के बदला 3 रुपए गेहूं लिया जाता है, 100 के बदला 125 लिया जाता है। मिट्टी तेल का जो है वो मिट्टी तेल 1 लीटर में 800 ग्राम 850 ग्राम होता है। और सभी डीलर को सस्पेंड करा के एक जगह रख के डीलरशिप चलाने का काम किया। वो मुखिया हटने के बाद ग्रामीण विकास का नियम है कि तत्क्षण मुखिया बनने के बाद तुरंत आपको डीलर से रिजाइन दे देना है। इन्होंने मुखिया रहते हुए इन्होंने 1.5 साल तक डीलरशिप चलाने का काम किया। डीलर और मुखिया, देयर आर फार डिफरेंस। डीलर और मुखिया डीलर तो जो है चुंगिया सुनने का काम करता है, घोटाला करने का काम करता है, तो इनका तो नीवे घोटाला से पैदा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर यहाँ की जनता उनको चुनकर 5 साल का मौका दी, यहाँ जो सुख सुविधा, जो योजनाओं के तहत उनको सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया।
आप यहाँ की जनता भी कह रही है कि किसी काम के लिए उनको उनसे पैसे की डिमांड की जाती है, तो आपके रीजन में ये नहीं था। आने वाला अब तो चुनाव है, अब कल का समय आप क्या देखना चाहते हैं भविष्य इस मामले में? जो पंचायती राज का गांधी का सपना था, जो गांधी का सपना था कि पंचायती राज में हम स्वराज का स्थापना करेंगे, नीतीश जी का जो सपना है, सरकार का जो सपना है, विरोधी नेता के जो सपना है, वो ग्रामीण इकाई में जो ग्रास रूट पर उतरना चाहिए, जो पंचायती राज होना चाहिए, जनता की सरकार होना चाहिए, वो जनता की सरकार में खड़ा खोटा होना चाहिए। तभी ये देश, ग्राम, राज्य और देश के स्वावलंबन विकास होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो एक आदमी जिम्मेवार नहीं है, इस पंचायत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि किस तरह से हम यहाँ के जनप्रतिनिधि को चुने और हमारा और सरकार का जो बीच का दायरा है उसको पूर्ण रूप से मुहैया कराने का काम करें। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ के पूर्व मुखिया रह चुके, 2001 में महिला सीट आने पर इनकी पत्नी रही, साथ ही यहाँ पर जो उस समय का कार्य था वो बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि ये बता रहे हैं और यहाँ के लोग बता रहे हैं। और जो अभी 5 साल का मौका जिनको देख के मुखिया बनाया गया है, वैसे उनका वो पहले डीलर रह चुके हैं और बहुत कुछ उनके बारे में सुनने में आ रहे हैं। यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ों की सुविधा नहीं मिल रही है। साथ ही यहाँ पे बात करने से बहुत कुछ पता चल रहा है। एक और सवाल मेरी आखिरी आपसे होगी कि यहाँ पर लक्ष्य जो आप लेके चल रहे हैं वो कितना आपको धरातल पे आने वाले कल में लगता है कि दिखेगा? ईमानदारी और सच्चाई के लिए जो गांधी का सपना था, जो सरकार का सपना है, उसको मेरा मौलिक कर्तव्य है कि रोड पर और जमीन पर उतारने के लिए। और कभी कभी होता है कि अच्छे काम करने वाले भी पीछे हो जाते हैं और खराब काम करने वाले भी आगे हो जाता है, लेकिन उससे हम हतोत्साह नहीं होते हैं। मेरा काम जो है मौलिक कर्तव्य है, मैं उसका पूरा पालन करता हूं और संघर्ष करता हूं। जब तक हमारे देह में एक एक कतरा खून है, ईमानदारी और सच्चाई के लिए मैं लड़ते रहूंगा। बहुत सही बात बोले आपने कि ईमानदारी ही होनी चाहिए, क्योंकि नेता अगर ईमानदार हो तो आने वाले समय में विकास और उन्नति मिलती है। साथ ही बता दें कि यहाँ पर इनसे बात करते हुए बहुत कुछ समझ में आपको भी आ गया, कि हमारा काम है ना भाई यहाँ के लोगों से बात कर करके सब कुछ पता करना। और जैसा कि इस पंचायत में बहुत कुछ देखने और समझने और सुनने में मिल गया है। साथ ही यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे अपने कष्ट परेशानी को बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें सुविधा के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, डिमांड किए जाते हैं। वैसे एक और मेरी सवाल है, तो जैसा कि आप जिला परिषद के लिए भी प्रत्याशी हैं, तो आने वाले कल कैसे, मतलब यहाँ के जनता बहुत प्यार देगी या आपको चुनेगी, तो किस मुताबिक? हमारे जो 25 नंबर के जिला परिषद क्षेत्र है, हमें पूर्ण विश्वास है कि मैंने पिछले कार्य में, मुखिया कार्य में जो मैं कार्य किया है और सरकार का और जो गांधी का सपना था उसको पूर्ण रूप से मैं धरती पर उतारने का काम किया हूँ ईमानदारी से। तो मुझे पूर्ण है आशा और विश्वास है कि इस क्षेत्र के जनता पूर्ण रूपे हमें बहुमत देकर जिताने का काम करेंगे। और मैं आज भी शपथ लेके कहता हूं कि मैं ईमानदारी और सच्चाई से जिस तरह से मुखिया कार्य किया हूं उसी तरह से मैं जिला परिषद का भी कार्य करूंगा और पंचायत का जो गांधी का सपना है, जो सरकार का दिशा और निर्देश होगा, उसको जमीन पर उतारने का काम करूंगा और जनता को भलाई के काम करूंगा। अरे वाह, जैसा कि देखेगी बता दिए। वैसे मुखियाइन जी से भी हम पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जैसा कि इनको क्या लगता है कि जनता का प्यार आपको मिलेगा, फिर से दोबारा मौका मिलेगा? हो सकता है मिलेगा। तो आपका क्या मतलब जन लोगों से, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आपको जो विश्वास मिल रहा है कि आपको फिर से मौका दिया जाएगा, आपने इन लोगों के लिए क्या कुछ सोच रखा है? जिस तरह पहले हम इन लोगों के लिए किए थे उसी तरह फिर मैं करूँगी। फिर करूँगी मैं।
जैसा कि बात की है इन लोगों से, बहुत कुछ पता तो चल गया कि यहाँ पे जनता बहुत प्रताड़ित है इस मामले में, विकास के मामले में, और ये उन चीज़ों को लेकर आने वाले कल के लिए ये खड़ा होना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम आप सभी लोगों से लेंगे अलविदा और मिलेंगे भाई दूसरे पंचायत में, क्योंकि हमारा काम है इस सब चीज़ का पता करना। बोलेंगे आप, खोलेंगे हम। तो देखते रहिए नेशन भारत बावी जी पंचायत में। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।